पता नहीं कहा गया, क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे होगा। नारद जी कहा कि घबराओ नहीं, उसी के पास से आ रहा हूँ, उसको मैंने अपना चेहरा बना लिया है, कान फूंक दिया है, मंत्र दे दिया है। अब वो प्रभु के शरण में चला गया होगा, उनको चिंता करने की बात नहीं, उसका टेंशन हटा दो। ध्रुव जी खुश हो गए कि जब नारद जी का सानिध्य मिल गया है तो मेरा पुत्र का कभी भी कल्याण होगा, अब कल्याण नहीं होगा। यहाँ जानते हुए और वहां ध्रुव जी महाराज अब अपना तपस्या साधना शुरू की। एक महीना तक 4 दिन पत्ता उता चिरा करके, 1 महीना में 4 दिन पर 4 दिन पर एक बार, 4 दिन पर एक बार और 4 दिन पर एक बार, 4 बार में 1 महीना बिता देते थे। 4 दिन में एक बार खाते थे पत्ता खा। दूसरा का महीना हुआ और अब 4 से 8 दिन के बाद एक अजनी जमुना जी का पानी पी लेते हैं, उसी पर 8 दिन, ऐसे 1 महीना चला गया। तीसरा महीना आया तो और प्रणाम कर दिया और कड़ा कर दिया अपनी भक्ति। क्या किया? तो अब पत्ता जल छोड़ दिया, अब वायु पीने लगे, हवा का आहार करने लगे। वो भी कई दिन पर 12 दिन पर। ऐसे जब 5वां महीना आया तो वायु का आहार भी छोड़ दिए और अपने पैर पर खड़ा होकर के आई अपने कुंडली को जागृति किया, अपने परमात्मा को अपने ध्यान के अंदर केंद्रित करके भगवान को ध्यान लगाया और प्रभु को खींच करके हृदय में ही दर्शन करने लगे। ध्रुव जी महाराज आनंद करने लगे और तो सारे संसार का सांस रुक गया। जब सारे संसार का सांस रुका, ब्रह्मा जी के पास में गया, महाराज ये ऑक्सीजन का कमी कहाँ हो रहा है, हम लोग सांस लिए बिना मर रहे हैं, बात क्या है? अब तो रुको, हम पता करते हैं। ध्यान लगा, ओ मेरा पुत्र ध्रुव मेरे मंदिर में बैठा करके समिष्टा भगवान को चढ़ा दिया है। समिष्टि का पूरा प्राण रुक रहा है, प्राण वायु को भी छोड़ दिया है। इसलिए मैं आज अपने पुत्र को ध्रुव को अपने पास नहीं बुला करके मैं खुद अपने पुत्र से मिलने जाऊंगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, भगवान की जय। अब भगवान वहां से चले विष्णु, और ध्रुव जी दर्शन कर रहा है, आंख बंद करके अंदर ही परमात्मा का दर्शन कर रहा है, अंदर ही परमात्मा का दर्शन कर रहा है। और विष्णु भगवान आके पहुंचे तो भाई आंख बंद है, अंदर वो देखिए रहा है, आंख खोले का तो आंख नहीं खोलेंगे तब तक संसार का सांस लौटेगा नहीं। भगवान ने क्या किया, झट से उनके अंदर जो स्वरूप उनका जो देख रहे थे उस स्वरूप को हटा, गड़बड़ा करके ध्रुव जी आंख खोले तो जो अंदर देख रहे थे सामने खड़ा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और ध्रुव जी को चिंता हो गया, 8 वर्ष की उम्र में भगवान को सामने बुला लिया। अब बुलाने के बाद अब मन में चिंता हो रहा है कि हम चले तो धड़फड़ में चढ़ दिए, न माता जी से पूछे न गुरु जी से पूछे। जब भगवान को तपस्या करने पर मिल जाएंगे तब क्या करना पड़ा, ये तो इसमें नहीं किए। भगवान भूल गए कि यह जैसे इसी संकोच में पड़ा हुआ अपना दोनों गाल में शंख लेकर भगवान ये महाराज तुरंत प्रार्थना शुरू कर दिया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या जगणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। सारे 24 श्लोक में प्रार्थना किए। ध्रुव जी महाराज कहा कि सुनो, अब 36,000 वर्ष जाकर के तुम राज करो। जिस गोदी में से तुमको कान धर के फटका गया है उस कुर्सी पर 36,000 वर्ष राज करो, और उसके बाद में तुम्हारा रिजर्वेशन तो हो ही गया, तो आएगा तब आकर के बैठ जाना होगा, लेकिन 36 वर्ष पहले जाना है। तुम क्यों आया था?
उनको गोद में से कान भर के उतारा गया था। तो उस पिता के गोद में, उस पिता के कुर्सी पर 36,000 वर्ष का राज कर। ये महाराज इतना करके भगवान अंतर ध्यान हो गया। अर्जुन जी का कहाँ हम आ गए थे, कहाँ जा रहे हैं वहां, जैसे कोई ठगा जाता है वैसे महसूस हो रहा है। लेकिन भगवान का आदेश आए तो आ करके ध्रुव जी महाराज जब आ रहे थे तो पूरा नगरवासी जान गया, राजा जान गए, वो जो कान धर के पटकी थी सुरुचि मैया जान गए, सब लाठी सजा के खड़ा है। ये महाराज समझिए, जब प्रभु से आप दूर रहिएगा तो समझ जाइए कि आपका सारा संसार था, और जब आप प्रभु जी का हो जाइएगा तो सब आपके हो जाएगा। आज गुरु जी को आरती करने के लिए जो माता कान धर के उतारी थी, मेरा बेटा झूल रहा है। आज गुरु जी आते हैं, आरती हुआ, तुरंत आपका अपने कुर्सी दे करके राज दे करके जंगल में भजन करने चले गए। और गुरु जी 36,000 वर्ष राज करना राज किए। ये महाराज उनकी मैया जो सुरुचि थी उसका एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। तो राज मिला किसको? ध्रुव जी। उत्तम को नहीं मिला, जबकि कान पकड़ करके सुरुचि उतारी थी। सुनीति को कभी राजा पूछे नहीं थे। या पर कृपा राम के होई, अच्छा पर कृपा करे सब कोई। बोलिए भगवान भगवान की जय। ध्रुव जी के दो बेटा हुआ और दोनों बेटा को राज काट देकर ध्रुव जी भी चले गए जंगल। तपस्या करने लगे, कुछ दिन रात की। उसके बाद तपस्या करते हुए आया ऊपर से विमान। अरे ध्रुव जी महाराज चलिए समय हो गया। क्या समय हो गया? अब हाँ महाराज, अब रुको स्नान बना लेंगे। स्नान बनाना क्या है, और सीधे विमान पर चढ़ गए। मृत्यु देव प्रकट होकर कहा कि महाराज तो इस संसार में मृत्यु का क्या भय रह जाएगा जब सीधे चले जाइएगा। हम तो भूली गए। मृत्यु सिरम पदम दत्त, मृत्यु को बुला करके उसके माथ पर लात रख करके आज विमान में चढ़ गए। बोलिए ध्रुव भगवान। मृत्यु के सर से पद रख करके अब विमान में चढ़ के जब विमान चला तो थोड़ा मुंह लटकाया तो पाखर पूछा कि ध्रुव जी आप ऐसे महापुरुष इतना उदार, तो क्या करो जल्दी बाजी में जो मैया यहाँ तक हमको भेज दी, मैयाओं को लाना भूल गए। कह अरे महाराज आगे देख रहे हो? हाँ क्या है? विमान। आगे आगे जो विमान जा रहा है आपकी माँ का विमान है, जिसके गर्भ से आपके हस्ते भगवत महाभागवत ध्रुव जी महाराज का जहाँ प्रकाश हुआ है, आपके माता को यहाँ रहेगी। आपके आगे उसका विमान जा रहा है। ध्रुव जी गदगद हो गए, पाए अनुपम ठाव। आज भी ध्रुव जी आकाश में चमक रहा है। जब विवाह होता है तो पंडित लोग रात में बर कन्या को ले जाकर के दिखाता है, तारा देख लो काहे तो वो अचल, इसलिए तुम्हारा सुभाग अचल रहा। ऐसे करके ये हमारा ध्रुव जी की कथा सुनाया, काहे नितान पाठ का कथा सुनाया। अब सुनो प्रिय व्रत का। प्रिय व्रत जब राजकाज में आए तो उन्होंने कहा कि रात बेचारे को होना है, हम अब रात रहने नहीं देंगे, खाली देने होगा 1 महीना दिन बोले। और वर्मा जी का बेटा गड़बड़ मत करो, संसार में जो भी कुछ परमात्मा का दिया हुआ है सब का कुछ ना कुछ बुरा है। तुम क्यों रात को दिन बना दिया? तो रात में लोग भोग करते हैं, रात नहीं पड़े। वर्मा जी ने समझाया कि बेटा जिस रात्रि में कामी लोग भोग करता है तो योगी लोग भोग, तो रात दिन परमात्मा के हिसाब से अपना
पीढ़ी के हिसाब से, अपनी जो संविधान के हिसाब से ठीक है, इसमें गड़बड़ मत किया करो। ठीक है महाराज, क्या करो? ब्रह्मा जी के समझाने के बाद में प्रिय व्रत अब क्या किए कि यज्ञ किए। अब प्रिय व्रत जी महाराज यज्ञ किए। यज्ञ में नारायण भगवान आए और उस यज्ञ में घोड़ा चोरा के इंद्र ले गए। तो पंडित जी लोग कहा कि महाराज आप कहाँ घबराते हैं, कहिएगा तो हम लोग जब करेंगे स्वाहा कर देंगे, इंद्र का स्वाहा हो जाएगा। पंडित लोग स्वाहा करना किया, नारायण और विष्णु भगवान कहेंगे ऐसा मत करो, इंद्र को स्वाहा मत करो, प्रकृति का जो विधान से विधि का नष्ट मत करो, तुम परम दयालु हो प्रिय व्रत। तब ब्राह्मणों को इन्होंने आशीर्वाद दिया और प्रिय व्रत को आशीर्वाद दिया। लेकिन बता रहा है कि इसी कुल में आगे चल के राजा अंग बड़े प्रतापी थे, लेकिन उनका पुत्र को हुआ बैन, वो महानास्तिक था। तो बैन जो था महानास्तिक था, वो कहीं जाकर तो कहता राम राम मत कहो, बैना नमो बैना बैना नमो, हमारा नाम जपो। हम चक्रवर्ती सम्राट राजा है, हम विष्णु के तुला, यहाँ कौन विष्णु कौन भगवान, हमारा नाम जपो। सब संत लोग गया और अंग जो राजा थे उनका बेटा बहन था, अंग लुटा करके खींच करके कोई कमरे में थे कि भाई मारेगा पीटेगा, ये नास्तिक हो गया। अब बहन को जब संत लोग समझाने गए कि तुम ऐसा काहे करते हो, परमात्मा के चिंता को काहे इधर कर रहे हो, तो उन्हीं लोग ऊपर पड़ गया। संत लोग श्राप दिया, वहीं पर इन लोग गया उसको सुधारने के लिए, पक्का सुधर गया। तो गोविंदाय नमो नमः अब राजकाज कौन चलाएगा, संत लोग को तो चलाना है नहीं। संत लोग आगे क्या किया गया, तो इसका शरीर मंथन, संत लोग करके शरीर का मंथन किया। ये महाराज तो पहले वो लड़का निकला, कौन हो तू? पहले जब निकला मंथन करने से तो काम उधर जाके बैठ जा, वहीं हुआ और दूसरा का मंथन हुआ तो राजा पृथु हुए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा पृथु हुए तो राजा पृथु जब गए, लोग त्राही त्राही मचा दिया कि भाई हमें नहीं मिल रहा। पृथ्वी माता को कहा कि मुझे दाना डाला जाता है तो एक का 10 करके नहीं देती हो। कही महाराज मैं नहीं जाना था आपके पराक्रम को। राजा पृथु से कही कि आपके पिताजी इतना ना पराक्रमी थे कि हम लोग भी पढ़ती, हम लोग भी घुसरा हो जाए, लेकिन अब आप जो कहिए। ये महाराज उन्होंने गाय का दोहन करवाया। राजा प्रजा में जो भी प्रजा में दुख आकार था सबको दूर कराया राजा पृथु ने। उसी में ये महाराज आगे चलकर हुए प्राचीन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राचीन बड़ी हुआ तो जग में लगा पशु का हत्या। नारद जी कहा प्राचीन बड़ी क्या कर रहा हो? अब तो महाराज जग में लिखा हुआ है कि फलना पशु का बलि दे दो। अरे मूर्ख, अब देखिए कहीं कहीं वेद शास्त्र को कैसे उल्लंघन करता है। वेद क्या किया? वेद निराकरण किया, रास्ता बताया शास्त्र है। अब एक लड़का बड़ा बीड़ी पीता था, गुरु जी को पता चल गया कि गुरुकुल में रहता है रोज बीड़ी पीता। कहा कि जो सब लड़का को बिगाड़ देगा। कहा क्या बेटा आओ अकेले में भेंट करके। कहा गुरु जी ने कि क्यों बीड़ी पीते हो? आते महाराज आदत लग गई है, छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूटता नहीं। गुरु जी कह बेचारा चाहता है लेकिन छूटता नहीं। सुनो एक 6 दिन नहीं पीना और रविवार का रविवार एक दिन तुम जितना पीना होगा पी लेना, अब फिर 6 दिन मत पीना। गुरु जी कहा बताया जो रोज पीता है तो कम से कम 6 दिन पर एक दिन पिएगा, इसलिए ना बताया। और वो क्या किया 2 बंडल 3 बंडल रविवार के दिन मंगा के धर बच्चा सबको बुलाया, आओ सब कोई बीड़ी पियो। अरे बीड़ी पियो क्यों? गुरु जी कहा कि रविवार के बीड़ी पीने का बड़ा महत्व। हम लोग वही कहते हैं, हम लोग कुछ भी शास्त्र की बातों को हत्या बनाया गया कि रोज रोज जो हत्या कर रहा है तो कह दिया जाए फलना जग होगा, चंडी जग होगा तो उसमें ये बलि चढ़ेगा। तो जब यह चंडी जग होगा तो यह में पशु का बलि होगा। यहाँ रोज रोज जो हो रहा है वो तो नहीं होगा। तो ये जान करके शास्त्र में
प्राचीन बड़ी को नारद जी ने ज्ञान दिया, बताया कि ऊपर देख आकाश से सारे पशु पक्षी काट रहा था, जितना का हत्या किया था सबका गर्दन दिखाई दे रहा है। हम ये क्यों देख रहा है हमको? आप ऐसा इंतजार कर रहा कि जिस दिन सुनाओ तो तुमसे हम लोग भी बदला लेना। महाराज क्या करो, ज्ञान दिया और ज्ञान दे करके प्राचीन बड़ी को कहा कि तुम बेटा ये जो ज्ञान दिया हूँ इस ज्ञान के मुताबिक क्या दे के महाराज कहा कि क्या दूं, मैं अपना पूरा राज क्या दे रहा हूँ। कहा कि जब हो जाएगा मेरे हाथ में ज्ञान का दक्षिणा, अब तो मैं अपना पत्नी पुत्र को भी दिया, मैं अपने आप को दे दिया। कहा कि ठीक है तो हमें कोई चीज नहीं चाहिए, आप रखो, तुम प्रतिनिधि बनकर राजकाज करो। मैंने ये नहीं समझना कि मेरा है। देखिए हम लोग को समझने की बात, जो मैनेजर होता है उसका महीना 5,000 का है, तो मालिक का घाटा लगे नफा लगे उसका महीना में 5,000 मिलेगा। घाटा किसका? मालिक का। फायदा किसका? मालिक। तो जब तक हम लोग मालिक बन करके रहेंगे तो घाटा नफा तो उठाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इनके मैनेजर बन जाएंगे तो घाटा इनका नफा इनका, हमारा बनिहारी जो होगा वो मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए आइए थोड़ा सा पावन पवित्र प्रभु का नाम का भजन करेंगे आप लोग। ये महाराज आपको थोड़ा सा और समय लगे क्योंकि हमको कथा पहुंचाना है। क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा ज्यादा कितने लोग कह रहा था कथा हो गया, हम लोग सोचते थोड़ा और हो, तो हम कहा कि जाते आप लोग का इच्छा पूछने जाकर हम जाते हैं। परसों चौथा दिन जन्म में पहुंचिए जाना, उसके पहले का जितना कथा है सब कुछ सुना देना है। वही पंच में आगे चल करके हमारा बड़े बड़े महात्मा विमात्मा बड़े बड़े महापुरुष हुए, लेकिन आइए पहले भगवान का नाम। स्वर्ग जाए वाला डोरिया पति धरना भोल पति धरना, स्वर्ग जाए वाला डोरिया पति धरना भोल पति धरना। हरे राम हरे कृष्ण नाम डोरिया पति स्वर्ग जाए वाला डोरिया पति धरना भोल पति धरना, जाए वाला डोरिया पति धरना भोल पति धरना। ये महाराज राजा पृथु 10,000 कान मांगे भगवान, प्रार्थना किए भगवान प्रकट हुए तो कहा कि प्रभु हमको 10,000 कान दीजिए। कहा कि एक कान से भगवान की कथा चरणामृत अमृत किया 10,000 कान से सुनूंगा तब मेरे आत्मा को तृप्ति होगी। ये महाराज भगवान ने वरदान दिया, 10,000 कान मिला, भगवान की कथा श्रवण किया। आगे प्राचीन बड़ी इससे निवृत्ति हुए, वहां समझाए नारद जी, आप लोगों को मैंने बता ही दिया था। और आगे चल करके उसी कुल में बताया है कि ये राजा परीक्षित तुम्हारा इसी कुल में जन्म। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाए वाला डोरिया पति धरना भोल पति धरना, स्वर्ग जाए वाला डोरिया पति धरना भोल पति धरना। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण नाम डोरिया पति धरना भोल पति धरना,
जाके कहा कि महात्मा जी आपकी माता जी से बात करते हैं, भगवती से बात करते हैं, सुने? आप तो हाँ करता हूँ। तुम्हारा हमको भी एक दिन बात कराना दीजिए, हमको भी एक दिन माता जी से बात करा दीजिए। कहा लेकिन ये बताओ कहाँ बात करोगे, पता दो। वहाँ माता जी को भेज देंगे, माता जी मेरे पास आ जाएगी। तो हाँ तुम्हारा पता सही होना चाहिए, हम भेज देंगे, आके बात करके चली जाए, पता दो। तो कहा कि मुसारवा ग्राम में हमारा घर है, तुम्हारा पता मांग रहा, तुम्हारे घर का पता नहीं मांगेगा, हम तुम्हारे पास भेजेंगे, तुम अपना पता दो। तो हम तो ड्यूटी में रहते हैं फलना कंपनी में, अरे कंपनी का पता नहीं मांग रहा हूँ मैं, तेरा मांग रहा हूँ, तो अपना पता दे जाए, माँ जाएगी तुमसे बात करें। चरणों में गिर गया, कहा कि महाराज मेरा अपना ही पता ठिकाना नहीं है कि मेरा पता क्या वही है लोगों का। लेकिन एक बात जान लीजिए, हम लोग जो भी आए भले अहंकार में काम करो, मद लोभ में भरे हुए नहीं बुझाता है, लेकिन यहाँ कोई परमानेंट नहीं, सब लोग अस्थायी है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। इसलिए वो बड़ा सुंदर भजन आया है, आप लोग भी बोलेंगे, ताली बजा के बोलिए। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चले चले चंद्र साधु में, चले चले चंद्र साधु में, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगा हुआ है। देखिए आपका बाल बच्चा हुआ कि दादाजी का समय पूरा चलेगा, उसका विवाह हुआ वो पत्नी के घर में जुड़ी, दादी जी का समय पूरा, उसका एक बाल बच्चा हुआ बाबूजी का समय पूरा। सबको ये सफर पर उतरते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, इसलिए कहते हैं आवागमन लगा रहेगा। आवागमन